राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। विगत वीडियो में हमने आदिकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आज हम आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं। आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश साहित्य को स्थान नहीं दिया जा सकता, अतः आज की कक्षा में हम शेष 2 श्रेणियों में प्राप्त ग्रंथों का वर्गीकरण करेंगे। आदिकाल की वे रचनाएं जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में लिखी गई हैं तथा वे रचनाएं जो अपभ्रंश के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हिंदी में लिखी गई है। इस वर्गीकरण का आधार रहेगा। इन रचनाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। सिद्धों की रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नीति या आचार संबंधी रचनाएं, दूसरा उपदेशपरक रचनाएं, तीसरा साधना संबंधी रहस्यवादी रचनाएं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। 7वीं से 8वीं शती में सिद्धों का समय स्वीकार किया जाता है। इसके प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। सरहपा। सरहपा को सहरयार, सरोजव्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इनके द्वारा रचे गए 32 ग्रंथों में दोहा कोश हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। अगले कवि हैं शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में सन 780 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सरहपा से ज्ञान दीक्षा ली और ये सबरों का सा जीवन यापन करते थे, अतः शबरपा कहलाए। इनका ग्रंथ है चर्यापद, जिसमें माया मोह का विरोध और सहज जीवन पर बल है। अगले कवि हैं लुइपा। ये शबरपा के शिष्य थे और राजा धर्मपाल के समय में कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। 84 सिद्धों में लुइपा को विशेष स्थान प्राप्त है। साहित्य का अगला रूप है जैन साहित्य। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और भगवान महावीर ने जैन धर्म का। जैन धर्म हिंदू के धर्म के अधिक समीप है, जो ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास करता है, किंतु ईश्वर को सृष्टि का नियामक नहीं मानता। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वयं परमात्मा बन जाता है। जैन धर्म में जीवन के प्रति आस्था का भाव, अहिंसा, करुणा, जीव दया, त्याग, तपस्या आदि पर बल दिया जाता है। उपवास, व्रत तथा कृच्छ साधनों को इस धर्म में श्रेयस्कर माना जाता है। यह धर्म जाति, वर्ण, कर्म कांड से हटकर सबको मुक्ति का अधिकार देता है। इसके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। श्रावकाचार। प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन ने सन 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। देवसेन एक अच्छे कवि और विचारक थे और उनके श्रावकाचार ग्रंथ में 250 दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगला ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना सन 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की। मुनिजन्य विजय
इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का इसमें चित्रण किया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य और रस प्रवणता का बाहुल्य है। अगला ग्रंथ है चंदन बाला रास। सन 1200 ईस्वी में लगभग जालोर के आसगो नामक कवि ने 25 छंद के इस लघु खंड की रचना की थी, जिसमें चंपा नगरी के राजा की पुत्री चंदनबाला का कौशाम्बी के राजा के सेनापति द्वारा अपहरण करके एक सेठ को बेच देने का आख्यान है। इस काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव होते हुए भी इसका मूल रूप हिंदी ही है। नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथों का समय 12वीं शती से 14वीं शती तक है तथा हिंदी संत काव्य पर इसका पर्याप्त प्रभाव है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाले योग मार्ग को हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ है। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गोरखनाथ को प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाता है। आदिकालीन साहित्य का अगला रूप है रासो साहित्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में विचार किया और इसे राजसूय शब्द से व्युत्पन्न माना, किंतु उनका यह मत वीर गाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो शब्द राजसूय से निस्सृत हुआ है। रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो रासो नाम से अभिहित तो की गई हैं, किंतु उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर प्रेम परक है। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा या युद्ध, किंतु यह मत भी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्धों का नितांत अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति स्वीकार की है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया है। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी, और आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहा जाने लगा जिनमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु कालांतर में वीर रसयुक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी।
वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं, प्रबंध रूप में जैसे खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका आदि। वहीं वीर गीतों के रूप में जैसे आल्हा खंड या परमाल रासो, बिसल देव रासो आदि। आदिकालीन साहित्य का अगला रूप है लौकिक साहित्य। आदिकाल में सिद्ध, जैन, नाथ संप्रदायों की विचारधारा और साधना पद्धति के काव्य रचे गए तथा वीरों की प्रशंसा में रासो काव्य रचे गए। इनके अतिरिक्त प्रेम, श्रृंगार, नीति आदि अनेक लौकिक विषयों पर भी स्वतंत्र प्रवृत्ति के रूप में ग्रंथों की रचना की गई, जिनको संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार से जान सकते हैं। पहला है ढोला मारूरा दोहा। पश्चिमी राजस्थान में यह अत्यंत लोकप्रिय काव्य है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में दोहा शैली के लोक काव्य के रूप में हुई थी। 17वीं शताब्दी में जैन कवि कुशल लाभवाचक ने इसमें कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया। अगला साहित्य है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। इन कृतियों का उल्लेख राठौड़ौरी ख्यात में किया गया है। जयचंद्र प्रकाश की रचना राठौड़ जयचंद के दरबारी कवि भट्ट केदार ने महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन करने के लिए की तथा दूसरे काव्य जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने सन 1186 ईस्वी में की। अगला ग्रंथ है बसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की दृष्टि में यह आदिकालीन साहित्य की अद्वितीय रचना है। सन 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्री केशव लाल ध्रुव ने इसका संपादन किया था, जिससे सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसके रचयिता का अभी भी पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया है। लौकिक साहित्य का अगला रूप है खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। आचार्य शुक्ल ने इनका काल सन 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक स्वीकार किया है। इनका जन्म एटा जिला के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये बड़े विनोदी, सहृदय और मिलनसार थे। इन्होंने प्रचलित ढंग पर दोहे, पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ये प्रथम कवि थे। उनके गीतों और दोहों में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता था। खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपनी भाषा में किया और इसका विकास आगे चलकर कबीर की भाषा में मिलता है। खुसरो द्वारा रचित 100 ग्रंथों में से केवल 20 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिसमें खालिक कबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखनी गजल आदि प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में मनोरंजन तथा व्यंग्य की छाप दिखाई देती है। खुसरो हिंदी साहित्य को नवीन दिशा देने वाले कहे जा सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम एकता की दिशा में प्रयास करने वाले वे पहले जन कवि हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य में अगला और अंतिम स्वरूप है विद्यापति की पदावली। मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म सन 1368 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिला के विपसी गांव में हुआ था। वे तिरहुती के महाराजा शिवसिंह के आश्रय में रहते थे। अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक वीर काव्यों का सृजन किया। उनकी पदावली श्रृंगार रस की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। विद्यापति स्वयं शैव थे, अतः उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की रचना
नहीं कहा जा सकता, उन्होंने लौकिक श्रृंगार का ही चित्रण किया है। विद्यापति की भाषा को उन्होंने स्वयं अवहट कहा है, जिसमें मैथिली भाषा का मिश्रण है। आदिकाल में उपलब्ध होने वाले साहित्य में अगला और अंतिम साहित्यिक रूप है गद्य साहित्य। आदिकाल में काव्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया था, साथ ही कुछ प्रयास गद्य रचना के भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें प्रमुख उल्लेखनीय जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। राउलवेल, यह चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित प्रयोग है। इसके रचयिता रोड़ा कवि माने जाते हैं, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में राउल नामक नायिका के नक्षिक सौंदर्य का चित्रण श्रृंगार परंपरा में किया। इसमें पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग किया गया है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। अगला उपलब्ध ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 12वीं शती में महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ बताया है। इससे बनारस और आसपास की भाषा तथा संस्कृति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला गद्य साहित्य है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी गद्य में रचित इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कराया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 14वीं शताब्दी की रचना स्वीकार किया है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि थे, जिन्होंने गद्य में नायिका का वर्णन किया है। यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के विकास में राउलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान कम नहीं कहा जा सकता। इनके पश्चात भी हिंदी गद्य में रचनाएं अवश्य लिखी गई होंगी, किंतु वे आज उपलब्ध नहीं हैं। आज हमने आदिकालीन साहित्य के रूप में विभिन्न जो वर्गीकरण है साहित्य के, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगली कक्षा में हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।